हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी विधायक की याचिका, कांग्रेस AIMIM सांसद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। भाजपा नेता शाहनवाज को धमकी। खबर है कि वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो गया है और इसे अब राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। उनकी सहमति के बाद अब ये कानून बन जाएगा। हालांकि इससे पहले विपक्ष और कई मुस्लिम संगठन इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमनतुल्ला खान ने बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लगाई गई थी और जिसमें बिहार के किशनगंज से कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ये याचिका लगाई है। इधर वक्फ बिल का समर्थन करने के बाद बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन को धमकियां मिल रही हैं और उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वहीं सोशल मीडिया पर भी लगातार उन्हें धमकाया जा रहा है। मणिपुर में शांति बहाली पर दिल्ली में हुई बैठक, केंद्र से मिले मैतेई कुकी समुदाय के प्रतिनिधि। राज्य में 23 महीने से हिंसा जारी। खबर है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में मैतेई और कुकी समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक का मकसद दोनों समुदायों के बीच विश्वास बहाली और स्थायी शांति स्थापना करना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में कानून व्यवस्था बनाए रखने और सामुदायिक मेल मिलाप की रणनीति पर चर्चा की गई है। बता दें कि मैतेई समुदाय की ओर से ऑल मणिपुर एंड यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन और फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के 6 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, जबकि कुकी समुदाय की ओर से 9 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर AK मिश्रा केंद्र सरकार के वार्ताकार के तौर पर मौजूद रहे। टैरिफ ऐलान से लगातार दूसरे दिन अमेरिकी शेयर बाजार 6% गिरा। 2 दिन में मार्केट कैप $5 ट्रिलियन घट गया। एप्पल, बोइंग, इंटेल के शेयर 12% तक टूटे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के बाद से लगातार दूसरे दिन 4 अप्रैल को अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन्स करीब 2231.07 पॉइंट या फिर 5.50% गिरकर 38,314 के स्तर पर बंद हुआ और एक दिन पहले भी ये 3.98% गिरा था, यानी कि 2 दिन में डाउ जोन्स 9% से ज्यादा गिर चुका है। वक्फ बिल समर्थन पर शाहनवाज हुसैन को मारने की धमकी। बीजेपी नेता बोले, संपत्ति लूटने वालों की छूट खत्म, मैं डरता नहीं किसी से। खबर है कि वक्फ बिल का समर्थन करने के बाद से बीजेपी सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन को धमकियां मिल रही हैं। उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वहीं सोशल मीडिया पर भी उन्हें धमकाया जा रहा है। वहीं शाहनवाज हुसैन ने कहा कि वो ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। गालियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि मैं सच्ची बात करता हूँ। CAA पर तब चीख चीख कर मैं कहता था कि ये बिल मुसलमानों के अहित में नहीं है, लेकिन तब कितना बड़ा धरना हुआ। दरअसल लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो जाने के बाद शाहनवाज ने फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए देशवासियों को बधाई दी थी। उनके इसी पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोग उनके खिलाफ कमेंट करने लगे। आरिफ मोहम्मद खान बोले, वक्फ संपत्ति पर गैर मुसलमानों का भी हक। गवर्नर ने कहा, पटना में वक्फ की कई संपत्तियां, एक भी अनाथालय अस्पताल नहीं खुला। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियां अल्लाह की मानी जाती हैं और इसका इस्तेमाल गरीबों, जरूरतमंदों और जनहित के लिए होना चाहिए था। गैर मुसलमानों का भी वक्फ की संपत्तियों में बराबर का हक है। राज्यपाल ने कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। जब मैं यूपी में मंत्री था तब वक्फ विभाग मेरे पास ही था। हर समय मुझे ऐसे लोगों से मिलना पड़ता था जिनके संपत्ति के मामले चल रहे थे। गवर्नर ने कहा कि इसमें बहुत सुधार की जरूरत थी। ये वक्फ संशोधन विधेयक इसी दिशा में कदम है। गवर्नर पटना में पूर्व उप मुख्यमंत्री जगजीवन राम की 118वीं जयंती पर राजकीय समारोह में पहुंचे हुए थे।
टीसीएस मैनेजर की पत्नी निकिता अरेस्ट। 35 दिन से पिता के साथ छुपी हुई थी। आगरा में पति ने वीडियो बनाकर दी थी जान। खबर है कि आगरा में टीसीएस मैनेजर मानव शर्मा स्वाइप मामले में आरोपी पत्नी निकिता 40 दिन के बाद अरेस्ट हो गई है। पुलिस ने निकिता और उसके पिता नृपेंद्र शर्मा को गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है। वहीं शनिवार दोपहर पुलिस उसे लेकर आगरा पहुंची। 24 फरवरी को टीसीएस के रिक्रूटमेंट मैनेजर मानव ने वीडियो बनाकर सेट किया था, लेकिन 28 फरवरी को वीडियो सामने आया था। उसके बाद से पत्नी निकिता फरार चल रही थी। उसकी तलाश में आगरा पुलिस दबिश दे रही थी। एलओसी पर घुसपैठिया मारा गया। जम्मू के आरएस पुरा सेक्टर में घुसने की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ की चेतावनी के बाद भी नहीं रुका। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा एलओसी पर बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। घटना 4 और 5 अप्रैल की दरमियानी रात जम्मू में एलओसी पर आरएस पुरा सेक्टर में हुई है, जब सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने संदिग्ध हलचल देखी। बीएसएफ के प्रवक्ता ने बताया कि अब्दुलिया सीमा चौक पर तैनात जवानों ने एक व्यक्ति को सीमा पार करते हुए देखा। उसे चेतावनी दी गई, लेकिन वह रुका नहीं और भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करता रहा। सुरक्षा को देखते हुए जवानों ने उसे गोली मार दी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही जान चली गई। उन्होंने बताया कि घुसपैठिए की पहचान और मकसद का पता लगाया जा रहा है। इसके साथ ही घुसपैठिए के शव को मौके से हटाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सैफ अली खान हमला केस में तीनों टुकड़े एक ही चाकू से निकले। फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा। पुलिस बोली जमानत दी तो आरोपी बांग्लादेश भाग जाएगा। एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले के केस में आरोपी शरीफुल इस्लाम की जमानत याचिका पर मुंबई की एक कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने फॉरेंसिक साइंस लैब एफएसएल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि आरोपी से बरामद टुकड़ा वारदात की जगह से मिला हिस्सा और सैफ की रीढ़ की हड्डी से निकला टुकड़ा है। तीनों एक ही चाकू के हैं। आरोपी के खिलाफ मजबूत सबूत लग रहे हैं और यहाँ जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। आरोपी को जमानत मिली तो वो बांग्लादेश भाग सकता है। दिल्ली से सीधे श्रीनगर नहीं जाएगी वंदे भारत ट्रेन। कटरा पहुंचकर दूसरी गाड़ी में सवार होंगे यात्री। सुरक्षा कारणों से रेलवे का फैसला। बता दें कि कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 19 अप्रैल से कटरा स्टेशन से चलेगी। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे और यह इस महत्वाकांक्षी रेलवे प्रोजेक्ट का पहला चरण है। दूसरे चरण में ट्रेन नई दिल्ली से श्रीनगर के बीच चलेगी। रेलवे इसे अगस्त या सितंबर में शुरू करने की तैयारी में है। हालांकि एक ही ट्रेन नई दिल्ली से सीधे श्रीनगर नहीं जाएगी। नॉर्दर्न रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि टिकट नई दिल्ली से श्रीनगर तक का बनेगा, लेकिन यात्रियों को कटरा पहुंचने के बाद ट्रेन बदलनी पड़ेगी। यहां उनकी सुरक्षा जांच होगी और इस प्रक्रिया में 2-3 घंटे लग सकते हैं। इसके लिए कटरा स्टेशन पर अलग से लाउंज बना रहे हैं। ये स्टेशन से बाहर होगा। यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर उतरने के बाद बाहर आना होगा। फिर लाउंज में सुरक्षा जांच, आईडी सत्यापन और सामान की स्कैनिंग होगी। इसके लिए 3 से 6 स्कैनर मंगवाए जा रहे हैं। अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात रहेगा और जांच के बाद यात्रियों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वापस आना होगा और यहां से दूसरी ट्रेन श्रीनगर के लिए रवाना होगी। मोहन भागवत बोले हिंदुओं के मंदिर, पानी और शमशान एक हों। काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। आईआईटी के छात्रों से पूछा संघ क्या है। खबर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत शनिवार सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने विधि विधान से 15 मिनट मंत्रोच्चार के बीच बाबा का दर्शन और पूजन किया और उसके बाद अभिषेक किया। बता दें कि मंदिर न्यास के पदाधिकारियों के साथ भागवत ने बाबा धाम की भव्यता देखी। उन्हें धाम में चल रही सभी व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया। वहीं संघ प्रमुख काशी के प्रबुद्ध जनों से भी मुलाकात की और उनके साथ संघ के विस्तार पर चर्चा की। वहीं शुक्रवार की शाम को मोहन भागवत ने आईआईटी बीएचयू के छात्रों को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया और कहा कि हिंदू समाज के सभी पंथ, जाति, समुदाय साथ आए। शमशान, मंदिर और पानी सब हिंदुओं के लिए एक होना चाहिए। बुक माई शो ने आर्टिस्ट लिस्ट से कुणाल कामरा का नाम हटाया। सारा कंटेंट भी रिमूव किया। मुंबई पुलिस के तीसरे समन पर भी पेश नहीं हुए कॉमेडियन। खबर है कि टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म बुक माई शो ने कॉमेडियन कुणाल कामरा का नाम अपनी वेबसाइट की आर्टिस्ट लिस्ट से हटा दिया है। इसके साथ ही कामरा से जुड़ा हुआ सारा कंटेंट भी वेबसाइट से रिमूव कर दिया गया है। शिवसेना नेता राहुल कनाल ने 3 अप्रैल को बुक माई शो को लेटर लिखा था, जिसमें मांग की गई थी कि कामरा को उनके आगे के शो के लिए बुक माई शो पर टिकट प्लेटफॉर्म उपलब्ध न करवाया जाए। उधर कुणाल कामरा तीसरे समन पर भी मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। 2 अप्रैल को उन्हें तीसरा समन भेजा गया था, जिसमें 5 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा गया था। अमित शाह बोले अगले चैत्र नवरात्रि तक लाल आतंकवाद खत्म हो जाएगा। दंतेवाड़ा में कहा नक्सली सरेंडर करें, बस्तर पंडुम को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दंतेवाड़ा में कहा कि अगले चैत्र नवरात्रि तक लाल आतंकवाद खत्म हो जाएगा।
बस्तर से नक्सलवाद खत्म होने के कगार पर है और नक्सलियों से अपील है कि वो सरेंडर कर दें। लोगों से कहा है कि नक्सलियों को सरेंडर कराकर गांवों को नक्सल मुक्त बनाइए, हर गांव को 1 करोड़ रुपए मिलेगा। शाह ने कहा कि बस्तर पंडुम को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाएंगे। कांग्रेस ने 75 साल तक गरीबी हटाओ का नारा लगाया। पीएम मोदी ने करोड़ों गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, वहीं करोड़ों गरीबों को फ्री राशन अब मिल रहा है। नक्सलियों से फिर कहा कि किसी को कोई मारना नहीं चाहता, नक्सली सरेंडर करें, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार उन्हें संरक्षण देगी। आपके दूध में पानी और घी में आलू तो नहीं, अब खुद ही करा सकेंगे फ्री में इसकी जांच। 25 तरह की मिलावट की एक दिन में मिल जाएगी रिपोर्ट। अगर आपको शक है कि आपके दूध में पानी या यूरिया है, घी में तेल या आलू की मिलावट है, मिठाई में इस्तेमाल किया गया मावा मिलावटी है, तो आसानी से आप अपने इस शंका को दूर कर सकते हैं। बस एक सैंपल लीजिए और अपने नजदीकी राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की लैब पर जाइए। वहां पर आप इस सैंपल को फ्री में जांच करवा पाएंगे। आपको तुरंत ही आपके मोबाइल पर इसकी जांच रिपोर्ट भी मिल जाएगी, जिससे ये पता चल पाएगा कि सैंपल मिलावटी है या फिर नहीं, और अगर है तो ये कितनी मिलावटी है। RCTF ने दूध और दूध से बने हुए उत्पादों में मिलावट को जड़ से खत्म करने के लिए इस दिशा में एक बड़ी पहल की है। 10वीं 12वीं बोर्ड में फेल होने पर भी अब नहीं रुकेगी आपकी पढ़ाई। ऑन डिमांड एग्जाम शुरू करने की तैयारी, मिलेंगे 4 मौके, पास सब्जेक्ट की नहीं देनी होगी परीक्षा। राजस्थान में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में फेल होने के बाद स्टूडेंट्स का पूरा साल अब खराब नहीं होगा। फेल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा विभाग ऑन डिमांड एग्जाम कॉन्सेप्ट लागू करने जा रहा है। इस कॉन्सेप्ट के तहत बोर्ड परीक्षाओं में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को कुछ ही दिनों में फिर से एग्जाम देने का मौका मिलेगा। इसका रिजल्ट भी तुरंत जारी किया जाएगा, जिसमें पास होने पर उसी साल अगली क्लास में एडमिशन ले पाएंगे। खास बात यह है कि ये 1-2 नहीं बल्कि स्टूडेंट को 4-4 मौके मिलेंगे। MP में 10,756 शिक्षकों की भर्ती, एग्जाम 20 तारीख से। भोपाल, इंदौर समेत 13 शहरों में सेंटर, फोटो वाली ID लाने पर ही मिलेगी एंट्री। खबर है कि मध्य प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश में माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों के कुल 10,756 पदों के लिए 20 अप्रैल से परीक्षा शुरू की जाएगी। ये परीक्षा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी MPESB द्वारा आयोजित की जा रही है। पहले यह परीक्षा 15 अप्रैल से शुरू होने वाली थी, लेकिन इसे 5 दिन अब और आगे बढ़ा करके 20 अप्रैल कर दिया गया है। परीक्षा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत 13 शहरों में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होगी, वहीं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर के 3 बजे से शाम के 5 बजे तक होगी। ट्रंप ने कहा, चीन का कदम गलत और घबराहट भरा। अमेरिकी टैरिफ के जवाब में बीजिंग ने भी लगाया है 34% का टैरिफ, 10 अप्रैल से लागू होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के 34% टैरिफ लगाने के फैसले को घबराहट भरा बताया। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चीन ने गलत कदम उठाया है, वे घबरा गए हैं, यह एक ऐसी चीज है जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। चीन का जवाबी टैरिफ उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। अमेरिका ने दुनिया के 60 देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिसमें चीन पर 34% टैरिफ लगाया गया है। वहीं इससे पहले ट्रंप चीन पर एक महीने में 2 बार 10% टैरिफ लगा चुके हैं, जिसके कुल टैरिफ 54% तक पहुंच चुके हैं। इसके जवाब में चीन ने शुक्रवार को अमेरिका पर 34% जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और नया टैरिफ 10 अप्रैल से लागू होगा। चीन सरकार ने एक बयान में जारी करके कहा है कि अमेरिका का ये कदम अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड नियमों का उल्लंघन है और इससे चीन के कानूनी अधिकार और हितों का नुकसान हो रहा है और ये साफ तौर पर एक तरफा दबाव डालने की कोशिश है। मोदी ने श्रीलंका से मछुआरों की रिहाई की मांग की, तमिलों को पूरा अधिकार देने को कहा, विदेशियों को मिलने वाला सबसे बड़ा अवार्ड मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर हैं। यहां पीएम मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई है और इस दौरान मोदी ने भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी पर चर्चा की है। मोदी ने कहा कि यह मछुआरों की आजीविका का मुद्दा है। हमने मछुआरों को तुरंत रिहा करने और उनकी नावों को छोड़ने पर बात की है। हम सहमत हैं कि हमें इस मामले में इंसानियत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तमिल मुद्दे पर मोदी ने कहा कि मुझे यकीन है कि श्रीलंका सरकार तमिलों की उम्मीदों को पूरा करेगी और श्रीलंका के संविधान के तहत पूरे अधिकार दिए जाएंगे। वहीं राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा कि मैंने पीएम मोदी से कहा है कि जरूरत के समय भारत की मदद हमारे लिए बेहद अहम रही है। मैंने उन्हें कहा है कि श्रीलंका अपने इलाके का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। आज का सुविचार, एक बार स्टीव जॉब्स ने कहा था, अगर आज का दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा तो क्या आप वही करोगे जो आप आज करने वाले हैं।
अर्थात अगर आपको ये पता हो कि आज आपका आखिरी दिन है तो आप दुगनी जोश और उत्साह के साथ अपने आखिरी दिन को जिएंगे या बचे हुए काम को करेंगे। अगर ऐसा जोश और उत्साह आप प्रतिदिन अपने जीवन में लाएं तो आप अपने जीवन को बदल के रख देंगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।